नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। और आप सब बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का ऑलरेडी फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कितने बच्चे भर भी दिए होंगे? जो नहीं भरे हो प्लीज़ भर दें, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया भराना। आप लोग जानते हैं 2024 और 25 के लिए फॉर्म चालू हो चुका है, जिसमें वैकेंसियों की संख्या मेरे भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी की संख्या 39,481, यानी 39,481 है। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे भाई फिर से बता दूं कि एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है, जिसमें 3,445 पोस्ट है। ये दोनों तो आ चुका है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये बता दूं मेरे भाई कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे आरआरबी ने देने जा रहा है। 1 लाख प्लस वैकेंसी, ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी है मेरे भाई। सच कहता हूं, वैकेंसियों की कमी नहीं है। फॉर्म ये मत कहिएगा कि फॉर्म नहीं आ रहा है सर, वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी बहुत आ रही है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त साथी इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग करके आगे अपना अच्छे अच्छे वैकेंसियों के फॉर्म भर पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त साथी सिलेक्शन भी ले रहे हैं। अब बारी आपकी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना प्रिपरेशन करते हैं। बिना प्रिपरेशन का मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आपका वैकेंसी कितना भी आ जाए। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मेरे यहां से इस बार 2024 में जो एसएससी जीडी क्वालिफाइड किए थे, मेरे यहां से मेरे भाई, ऐसे तो मेरे पास अभी 4 ही फोटो है, लेकिन मेरे पास 7 से 8 बच्चों का हुआ था। मेरे पास 4 आया थे, इसलिए मैंने 4 ही को डाल पाया, जिसमें मेरे भाई मैंने रोल नंबर भी लिख रखा हूँ, रोल नंबर भी दे रखा हूँ और नाम भी दे रखा हूँ। जिनको विश्वास नहीं है वो अपना चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं पहले भी बताया था कि मेरे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन होने से बच्चे तो पूर्णतः विश्वास करते हैं, अमित सर पर तो पूरी तरह से उन्हें विश्वास होता है। लेकिन कुछ टीचरों को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैं रोल नंबर डाल दिया। मेरे यहाँ से दरोगा भी इस बार 4 बच्चे निकले थे, और एसएसजेडी तो मैंने बताया 7 से 8 बच्चे निकले थे। तो अब बारी आपकी आती है कि आप कितना तैयारी करते हैं। अगर आप लोग तैयारी सच में करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरी बात पर विश्वास करो। इस बार मैं एकदम जबरदस्त तरीके से एक बैच लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है मेरे भाई स्वागत बैच। एक बैच ले आओ बच्चे, स्वागत बैच। इसमें आप लोग बिल्कुल न्यू सीरियस एकदम तैयारी हो रहा है। चाहे बच्चे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी करते हो, या फिर बच्चे आरआरबी के किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हो, उस सभी के लिए मेरे भाई ये बैच अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त और बहुत झकास है। आपके एग्जाम से पहले इस सिलेबस भी खत्म कर देगा ये बैच, इतना जबरदस्त बैच है। तो आप सभी दोस्त साथी इस बैच में जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जिसका एड्रेस है ऑफलाइन बैच मेरे भाई, जिसका एड्रेस है चकबंदी बाईपास रोड भभुआ, वार्ड नंबर 11 में है। ठीक है, आप यहां पर आए। जिन बच्चों को मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए वो कांटेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं मेरे भाई, मुझसे बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या फिर जैसे भी उनको इच्छा करे वैसे कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं। 8210548774, ये मेरे भाई पर्सनल नंबर है, मेरा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इस पर मेरे भाई आप बातें कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेकिन तैयारी बिना किए मेरे भाई पेपर में बैठना, ये मेरे तरफ से मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। आप ये सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत तैयारी करके और कंपटीशन निकाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस बार के एसएससी जीडी का कटअप क्या गया था। पर भाई रेलवे 1 लाख प्लस वैकेंसी लेकर के आ रहा है। अगर आप इसमें नहीं हो पाते हैं ना, तो भूल जाइए नौकरी के लिए। फिर मत कहिएगा कि अमित सर नहीं बताएं। पर भाई एकदम मिनिमम फीस के साथ, एकदम मिनिमम फीस के साथ मैं इसमें मैथ्स, रीजनिंग और बच्चे करेंट अफेयर, ये सारी चीजें कवर करूंगा। ऐसे मेरा पर्सनली मेरे भाई मैथ रीजनिंग इसमें आप लोग को बहुत जबरदस्त हो जाएगा, बहुत झकास हो जाएगा। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे स्वयं आप बात कर सकते हैं, वो स्वयं आपको बताएंगे कि मेरे यहाँ कैसा तैयारी होता है, मुझसे नहीं। भाई देखो, हर टीचर अपने कोचिंग का बड़ाई करता है। हर टीचर मेरे भाई, मैं जानता हूं जो पेन पकड़ा है वो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा।
लेकिन बच्चे वो कुछ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, यह भी बात बच्चे झूठ नहीं, ये भी सच है। क्योंकि कुछ पढ़ने से आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। मैं कहता हूं बच्चे कि आप थोड़ा बहुत पास होकर के बोर्ड निकाल सकते हो, आप थोड़ी बहुत बच्चे पास होकर के थोड़ी बहुत पढ़ करके बोर्ड निकाल सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत पढ़ करके कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो, याद रखना। इसलिए कंपटीशन निकालने के लिए पूरा जी जान से मेहनत करना होगा। सही गाइडलाइन का होना बहुत जरूरी है, एकदम जबरदस्त कंसेप्ट का होना जरूरी है, तब जा करके आप कहीं एक अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप कहीं भी पढ़ते हो अच्छे ढंग से पढ़ें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक बार रैंक पाथ कोचिंग भभुआ में जाकर के देख लीजिए। जबरदस्त तरीके से बच्चे, एकदम लाजवाब झकास बैच चल रहा है, आप यहां पर बच्चे आ सकते हैं। इसका टाइम आप लोग नोट कर सकते हैं, ये टाइम बच्चे शाम में बैच चल रहा है 3 से 5, 3 से 5 PM में, मतलब शाम में बैच चल रहा है, आप यहां पर आ सकते हैं मिनिमम फीस के साथ। बच्चे, मेरा ये सपना है कि कम फीस में जो गरीब बच्चे हैं वह भी पढ़ें और बच्चे पढ़ करके एक अपने सपना को साकार करें। मेरे यहां फीस के लिए नहीं मायने रखा जाता है मेरे दोस्तों। मैं भी चाहता था आराम से 10,000, 9,000, 8,000 फीस करके पढ़ाता, लेकिन नहीं। आप लोग जानते हो कि मैं ऑलरेडी एन एकेडमी पर पढ़ाता, एन एकेडमी का टीचर हूं मेरे भाई, फिर भी आपको मिनिमम फीस के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आप एक बार रैंक पाथ कोचिंग में जरूर विजिट करें। और अब बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मेरे भाई उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ा सुविधा है। मेरे भाई उनके पास एक मेरे पास बच्चे, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त एक सुविधा है, वो आ करके दे सकते हैं। मेरे भाई मैं चालू करने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहा हूं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ रखे हैं कंसेप्ट। क्योंकि मेरे भाई प्रैक्टिस सेट में आपको अगर उसका ड्राइव मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, तो बच्चे वहां पर ये नहीं कह सकते हो कि सर इसका कंसेप्ट बताइए, नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो मेरे भाई मैं लेकर के आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट, जिसमें लाजवाब प्रैक्टिस सेट होंगे, सीट अरेंज किए जाएंगे बच्चे, आपका सीट फिक्स किया जाएगा, आप उसी सीट पर जाकर के डेली बैठेंगे, आपका सीट सटा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आकर के बैठ गए, कहीं से टेस्ट दीजिए, नहीं बच्चे, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपका सीट होगा, आप किसी से बात नहीं कर सकते। जैसे आप पेपर देने जाते हैं, बस इतना ही है कि आप जाकर के ऑनलाइन पेपर देते हैं, यहां पर बच्चे आपको ऑफलाइन टिक मारना पड़ेगा। लेकिन समय भी आपको दिखाई दिया, समय भी आपका दिखाई देता है कि आप कितना सेकंड बना रहे हो। बच्चे इसी बोर्ड पर समय चलते रहता है, उल्टा गिनती चलते रहती है, सीट सटा रहता है, गर्दन बच्चे नीचे झुका लेते हैं तो ऊपर उठाने भर का समय नहीं होता। मेरे ऐसे प्रैक्टिस सेट चालू होते हैं। तो बच्चे अभी मैं जैसे प्रैक्टिस सेट चालू करें, चाहे देखो बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो आरआरबी के लिए प्रैक्टिस सेट चालू करें, तो मैं एसएससी वाला क्यों आऊं? अरे भाई मैं कहता हूं मैथ, रीजनिंग, एसएससी और बच्चे आरपीएफ अलग होता है भाई। अगर आप कंसेप्ट पढ़े हो तो आपका आरपीएफ का पेपर हो, चाहे बच्चे आप किसी भी प्रकार का पेपर हो, वो आपसे बनना चाहिए। चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे आरपीएफ एसआई का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, वो बनना चाहिए। मैथ्स अलग नहीं होता, रीजनिंग अलग नहीं होता बच्चे। मैं तो ये कहता हूं कि एसएससी सीजीएल का पेपर भी बना सकते हो मेरे भाई, बस आपका अच्छा खासा कंसेप्ट होना चाहिए तो आप बना सकते हो। मेरा ये मानना होता है मेंस में थोड़ा अच्छा खासा पढ़े हो तो भी बना सकते हो। क्योंकि बच्चे आप जाकर देखो, परसेंटेज पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो पढ़ना है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि अभी जैसे मैं जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट चालू करने के लिए, तो आप सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट में जो भी बच्चे आना चाहते हैं, फिर से मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं 8210548774। अपना बच्चे इस पर कॉल करके अपना नाम लिखवा लें। इसका जो प्रैक्टिस सेट का जो पेमेंट लग रहा है बच्चे, जो पेमेंट है वो पेमेंट है मेरे भाई 250 रुपया, 250 रुपया मंथली लग रहा है मेरे भाई। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।
₹250 मंथली है, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए और बच्चे अपना सीट को फिक्स करिए, क्योंकि मेरे भाई पेपर उन्हीं का बनता है जिनका पेमेंट जमा होता है, उन्हीं को सीट यहाँ पर लिखा रहता है बच्चे, उनको रोल नंबर मिलता है, उस रोल नंबर से ही अपना आकर डेली बैठेंगे। ये सेट शाम को चलेगा बच्चे, ये शाम को चलेगा। शाम को बच्चे जैसे अभी 120 क्वेश्चन का सेट चालू होने जा रहा है, तो आप लोग जानते हो 5 बजे से शुरू होता है बच्चे, 5 to 6:30 तक चलेगा, मतलब 1.5 घंटे का सेट है तो 1.5 घंटा, 1 घंटा वाला सेट चालू होता है 1 घंटा समय, मतलब जितना आपको पेपर में समय मिलता है उतना ही समय यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे 2-4 मिनट हम कम ही कर लेते हैं, क्योंकि आप 5 मिनट पहले ही आपको मैं पेपर ले लेता हूँ, क्योंकि बच्चे आप यहाँ से 5 मिनट पहले बनाते हो तब तो जाकर के वहां पर बना पाओगे ना, बताइए। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं तो बच्चे आपका सब कुछ क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें, अपना नाम लिखवाएं, अपने 2 साथियों को बताएं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कर लियो तो अमित सर के रैंक पाथ पर जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहां से लगाओ जबरदस्त तरीके से। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप यहां पर 5 बजे आएंगे, सेट लगाएंगे बच्चे, उसका डिस्कशन डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। डेली आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा आंसर बच्चे, जैसे रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन, मैथ का पूरा सॉल्यूशन, जीके जीएस का पूरा सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलते रहे, मतलब फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी 250 में बच्चे, अलग से पैसा आपको नहीं देना। और जिन बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे यहाँ शॉर्ट तरीका सीखना चाहते हैं, मेरा गरीबों वाला तरीका सीखना चाहते हैं, तो मेरे भाई वो ज्वाइन करेंगे मेरे स्वागत बैच को और जबरदस्त तरीके से इसमें तैयारी कर लें। भाई तैयारी कर लो यार, तैयारी कर लो, नौकरी तो यूं मिल जाएगी भाई, नौकरी का वैकेंसी की कमी नहीं है, कमी तो सिर्फ आप में है, क्योंकि आपका तैयारी नहीं है, आप क्लियर अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के लिए लेकर के आया हूं, बाकी जितना जल्दी आप मॉक टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ लें, या फिर बच्चे आप मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास में ज्वाइन कर लें। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने 2 साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। मिनिमम कला फीस के साथ स्वागत बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे एड्रेस याद रख लीजिएगा, चकबंदी बाईपास रोड भभुआ, वार्ड नंबर 11, नियर टू बिमला पैलेस। अगर आप इधर से आते हो तो राजेंद्र सरोवर से होकर के आइएगा, यानी बच्चे पूर्व साइड से आते हो तो राजेंद्र सरोवर होकर के, पश्चिम साइड से आते हो बच्चे तो बिमला पैलेस बचपन स्कूल इसके जस्ट बगल में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद। तैयारी जबरदस्त कीजिए, 1 लाख वैकेंसी रेलवे का आ रही है, SSGD का मैंने बताया 39,000 प्लस वैकेंसी, और मेरे भाई मैंने NTPC आपको बताया अभी जस्ट टू जस्ट कि मेरे भाई कितना हो रहा है 3,445 से। तैयारी बहुत जबरदस्त कीजिए। जय हिंद।